हाय एवरीवन। दोस्तों एक जीआर कुछ दिन पहले पब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से। जो जो टीचर की रिक्रूटमेंट है, टीचर भर्ती है, वो उसका प्राइवेटाइजेशन के बारे में था। इसके बारे में काफ़ी आप चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, तो आपको एक आइडिया तो आ चुका होगा। अभी मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चों के कंसर्न्स में रहकर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये जीआर क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा हल्के में समझा देता हूँ, और उर्दू मीडियम से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो आपको समझाता हूँ। देखिए ये जीआर क्या बोल रहा है, देखो मराठी में लिखा है पूरा। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं सुनाता, आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या बोल रहा है तो, और इसमें क्या है, और उर्दू मीडियम से रिलेटेड बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समझेंगे। ऐसा उर्दू मीडियम के बच्चों से कुछ रिलेटेड, या फिर हमारी जो पूरे बच्चे हैं जो अभी टीचर बने नहीं, अभी बस उम्मीदें कर रहे हैं कि टीचर बन जाए गवर्नमेंट में, कुछ अपने प्राइवेट सोसाइटीज़ में, जहाँ भी। तो ये जीआर आने के बाद में रहमान सर ने एक वीडियो बनाए थे कि उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा, उसको कंफर्म नहीं किया, और डायरेक्ट वीडियो बनाया कि टीचर की रिक्रूटमेंट है ना, वो प्राइवेट एजेंसी के पास दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर भर्ती होंगी बस, ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया। बाद में उन्होंने उसको दुरुस्त भी किया। कि दुरुस्त किया बोले तो जो केसरकर साहब है अपने एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी उसके बारे में बताया, तो उन्होंने भी उसको क्लियर किया। बट ये जो जो जीआर है ना, तो उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है। तो इतना मुश्किल काम नहीं था इसको। तो उस बीच काफ़ी बच्चों में गलतफहमियाँ पैदा होगी कि अब कैसा होना। बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे प्राइवेट सोसाइटियों में अपना डोनेशन भर के अपने जो जॉब की अपने वो वैकेंसीज वगैरह फुल करते थे, तो वो डरने लगे कि क्या होगा, अभी पैसे भर देंगे फिर बाद में जॉब नहीं मिलेंगी, अमका ढमका बहुत सारी बातें। तो ये इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। तो ये कह रहा है कि मतलब गवर्नमेंट के काम करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ है, तो उनको काम करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ काम टेम्प्ररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ थोड़े दिन के लिए होते हैं। तो उनको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा पर्सनल रिक्रूटमेंट करती है। जैसे आप लोग टीचर बन जाते तो परमानेंट जॉब करते रहते हैं टीचिंग के। तो गवर्नमेंट के कुछ काम ऐसे हैं जो टेम्प्ररी कुछ दिनों के लिए करने होते हैं, उसके बाद में वो काम हो जाता है, फिर ख़त्म उसकी कहानी। तो गवर्नमेंट के परमानेंट काम जैसे परमानेंट काम है, वैसे टेम्प्ररी भी बहुत काम है। अभी अलग अलग स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, अलग अलग पॉलिसीज़ आती है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, बजट होता है। तो दुनिया भर की चीज़ें गवर्नमेंट की, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट है और इतना बड़ा मैनेजमेंट है, तो जाहिर है टेम्प्ररी काम बहुत होने हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, G20 की अभी समिट हुई यहाँ पर औरंगाबाद में, तो बहुत टेम्प्ररी काम आए वहाँ पर, बहुत टेम्प्ररी। तो फिर ऐसे समय में गवर्नमेंट को टेम्प्ररी ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब उसको हिंदी में मानव संसाधन बोलते हैं, उर्दू में मुझे अल्फाज पता नहीं है। तो वो टेम्प्ररी तौर पे लगता है, तो उसमें हो सकता है उनको स्किल, नॉन स्किल लगे स्टाफ, या हाई स्किल लगे, वो अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट लगती रहती है उनके लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पर्सनल हायर कर लेती है। पर्सनल मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग, कामगार काम देने वाले, उसको जनरल टर्म यूज़ करते हैं, उसको कामगार बोल रहा हूँ मैं, कामगार, या फिर बोल रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज, सब स्किल रहेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट हर बार परमानेंट चीज़ें नहीं रिक्रूट कर सकती ना। टेम्प्ररी काम के लिए अगर परमानेंट रिक्रूट करेंगे तो उनको सैलरी, उनके अलाउंस, पेंशन, वो सारे देखना पड़ेगा उसको। तो गवर्नमेंट पे अननेसेसरी बर्डन ना आए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, मतलब कर रही है, पहले भी करती थी, पर अभी ऑफिशियली कर रही है कि कुछ एजेंसीज़ को अपॉइंट करती है। वो एजेंसीज़ गवर्नमेंट को जब आप ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तब वो रिक्रूट करके दिया करते थे। उसकी सिंपल प्रोसीजर होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। सैलरी वगैरह सब आपको नीचे टेबल में समझ में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये काम चलते रहता हमेशा का। तो बहुत बार उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चीज़ें चाहिए ही रहती, क्योंकि उनका टेम्प्ररी काम होता है। तो अब ये जीआर जो था ना, तो जीआर है, तो इसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कुछ एजेंसीज़ को वो करेंगी, टेंडर देंगी, ताकि वो जब भी गवर्नमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे
तब वो रिक्रूट करके गवर्नमेंट को दे देंगी। गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, और फिर वो उतना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उतना कॉन्ट्रैक्ट के बाद में वो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूट किए थे उनको मतलब वो फ्री कर देंगे। तो गवर्नमेंट पे अननेसेसरी बर्डन नहीं रहेगा वहाँ पे। अब इसमें ई जीआर में फिर मतलब ये टोटल ओवरऑल जीआर यही कह रहा है कि मतलब प्राइवेट कर देना सारी चीज़ें जो ह्यूमन पर्सनल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कुछ मतलब स्किल और सेमी स्किल और नॉन स्किल पर्सनल को रिक्रूट करना टेम्प्ररी तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बोलते हैं इसको। तो मतलब एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करना गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऐसा मान लो आप। तो कौन से कामों के लिए? जो टेम्प्ररी अराइज होते हैं उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हमारा एक टीचर्स के लिए भी कॉलम था एक, मैं बताता हूँ आपको। ये अच्छा, ये एजेंसीज़ है, ये एजेंसीज़ को गवर्नमेंट ने रिक्रूट की, अभी हमारे काम की कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपको। तो अब ये मसला यहाँ से शुरू हुआ, ये जीआर में यहाँ पे टीचर भी लिखा गया था एक जगह, तो आपको दिखेगा टीचर। ये देखो यहाँ पे 17 नंबर पे टीचर है, ये टीचर दिखेंगे आपको ये, और नीचे असिस्टेंट टीचर और है। ये ट्रेनिंग असिस्टेंट टीचर के तो है, टेक्निकल असिस्टेंट्स। खैर है एक दो और, तो मान लेते हैं हम लोग यही समझ लेते हैं टीचर। तो यहाँ पर ये कॉलम दिखा जिसमें D.Ed B.Ed वाले बच्चे, और उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी सैलरी मिलेंगी। तो यहाँ से वो मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी शुरू हुई। कुछ यूट्यूबर ने इसको इंटरप्रिटेशन सही नहीं किया, मतलब उसको तर्जुमा समझने की कोशिश नहीं की, और बनाया कि अब आने वाले टाइम में प्राइवेट भर्ती प्राइवेट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, वो सब, जो कि सब गलत था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जैसा मैंने कहा आपको कि गवर्नमेंट के बहुत सारे काम ऐसे रहे जो टेम्प्ररी तौर पर चलते, तो टेम्प्ररी वो स्कीम, वो टाइम निकालने के लिए गवर्नमेंट टेम्प्ररी भर्ती करती है, नौकर भर्ती, और फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में उनको फ्री कर देती है। तो ये वही है, ये आपके टीचर के बारे में बात नहीं हो रही, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होने वाली है पवित्र पोर्टल थ्रू, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो प्राइमरी एजुकेशन है या पूरे भारत में वो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों का, और उसकी देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स पर है, स्टेट गवर्नमेंट पर, और वो हमेशा चलने वाला, जब तक इंडिया देश वजूद रहेगा तब तक वो चलते रहेगा, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स है। उसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को लगा कि नहीं चेंज करना है, एब्रोगेशन करना है, तो वो भी नहीं कर सकती पार्लियामेंट, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता, वो वैसे रहेगा जब तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूद तब तक। और तब तक टीचर्स की रिक्वायरमेंट लगेंगी ही, टीचर रहेंगी, उनकी भर्ती भी होगी, सब चलेगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है या फिर टेम्प्ररी तौर पर अरेंजमेंट होती है, जैसे कि अभी बहुत सारे कॉरपोरेशन में टेम्प्ररी भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो टेम्प्ररी जो भर्ती करा के देने के लिए जो एजेंसी चाहिए रहती है, वो ये एजेंसी की बात हो रही है। जैसे मुंबई कॉरपोरेशन में, पुणे कॉरपोरेशन, औरंगाबाद, यहाँ पर टीचर्स की भर्ती की जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अपनी क्लास के काफ़ी बच्चे जॉब करते पुणे में, और भी जगह करते। तो वो टेम्प्ररी तौर पर रिक्रूट करने के लिए वो कॉरपोरेशन में कोई मैनेजमेंट नहीं रहता वैसा, तो वो एक एजेंसी अपॉइंटमेंट करके देते, वो एजेंसी वाले रिक्रूट करके देते उनको टेम्प्ररी तौर पर। उससे आपका पवित्र पोर्टल और परमानेंट भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। या फिर गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं है ना, सर्व शिक्षा अभियान आया था, उसके बाद में समग्र भारत योजना, या फिर समग्र शिक्षा बोल के एक योजना है, या और भी कुछ योजनाएं रहती, तो वहाँ तब भी उनको टेम्प्ररी टीचर लगते रहते। तो वो टेम्प्ररी टीचर की रिक्रूटमेंट करने के लिए बनाई गई एजेंसीज है ये, तो उसके लिए जीआर है। और ऐसे ही कभी गवर्नमेंट नींद में से उठी है और कोई भी जीआर पब्लिश कर देंगे, और आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करेंगी। इतना इजी नहीं है सब, इतना इजी नहीं है। इसके पीछे लीगल बेस है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इनको अमेंडमेंट करना पड़ेंगी आपको, परमानेंट मतलब सारे परमानेंट टीचर अगर रिक्रूट करने, तो कितने सारे 2016 का 19 के कितने सारे रूल्स है, वो रूल्स डेरिव होते कानून से।
उसके पीछे बहुत सारे कानून हैं, मतलब लॉ बने हुए हैं। तो उसको यहाँ स्टेट असेंबली में चेंज करना पड़ेगा, लॉ को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो घटक है वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल नंबर 21A है। उसके बेस पर आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट कानून बना, तो उसमें उनको अमेंडमेंट करना पड़ेंगी पार्लियामेंट में। वो अमेंडमेंट होगा, फिर बाद में वो उसका नोटिफिकेशन होगा, इतनी सारी कहानी है। तो आपकी जो टीचर रिक्रूटमेंट है वो उसको चेंज, मतलब ऐसी जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सबके सब करने के लिए गवर्नमेंट एक GR से काम नहीं चलेगा, उसको बहुत कुछ चेंज करने का, स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा। और फिर उसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएंगी, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन करेंगी किसका, 21A आर्टिकल का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में 21A आर्टिकल है, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत लीगल कहानी है इसके पीछे। ऐसे ही GR गवर्नमेंट निकालेंगी और रिक्रूटमेंट पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र रहिए। बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, जो चाह रहे कि सोसाइटीज़ में डोनेशन भर के जॉब पे लगेंगे वो भी, और जो बच्चे टेट के थ्रू गवर्नमेंट जो हमारे कॉरपोरेशन के या जिला परिषद के स्कूल है वहाँ पे लगना चाह रहे वो लोग भी, वो बच्चे भी बेफिक्र रहिए। ये हमसे रिलेटेड GR नहीं है बिल्कुल, तो इससे परेशान मत हुई है, ठीक है। पवित्र पोर्टल थ्रू और परमानेंट जॉब आपको सबको मतलब जो है वो मिलने वाली ही है, और ये चलते रहेगा अभी। हाँ, जब तक बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये सब फंडामेंटल राइट्स से बच्चों का तो स्कूल बंद होने वाली नहीं कभी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको करनी है। एक बच्चा भी बाहर नहीं रह सकता, पहली से लेकर 8 क्लास तक एक भी बच्चा बाहर नहीं रह सकता, उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की। तो फिर टीचर की रिक्रूटमेंट तो रहेंगी हमेशा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये GR आपसे रिलेटेड नहीं है, इतना मान लो, और पहले जैसे हालात में आप मेंटालिटी में थे वैसे ही रहिए, ठीक है। तो इतनी बात याद रखो। अभी मैं कुछ दिनों से छुट्टियों पर था, अब कुछ ज़रूरी काम थे मेरे, तो अभी मैं हूँ आपके लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाऊँगा, उस पर सारी चीज़ें समझाऊँगा, बेफिक्र रहना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जो प्रॉपर आपके लिए सही है वो बताने की कोशिश हमेशा करूँगा, बेफिक्र रहिए। तो शेयर करो इसे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।